नीम करोली बाबा, जिनके बारे में शायद ही कोई इंसान होगा जिसे आज के डेट में ना पता हो कि वो कौन थे। वो अपने चमत्कारों के लिए अपने भक्तों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। उनकी सिद्धियां ही उनकी ताकत थी और वो अपने भक्तों का ऐसे ध्यान रखते थे जैसे वो भक्त नहीं बल्कि उनकी अपनी ही जिम्मेदारी हो, अपने ही उनके बच्चे हों। उन्होंने अपने जीवन में कितने ही लोगों का उद्धार किया, कितने लोगों की जिंदगी बना दी, लेकिन सरलता इतनी थी उनके अंदर कि उन्होंने कभी भी अपने पैर छूने के लिए किसी को नहीं कहा और सबको अपने पैर छूने के लिए मना करते थे। वो कहते थे मेरे पैर नहीं बल्कि हनुमान जी के पैर छू, ये सब उनकी कृपा से हुआ है। तो ऐसे थे हमारे बाबा। तो चलिए जानते हैं आज उनके कुछ ऐसे ही चमत्कारों के बारे में जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारे बाबा सच में कितने चमत्कारी थे। बाबा का जन्म जो है सन 1900 में अकबरपुर नाम के ग्राम में हुआ था और इनका असली नाम था श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा और 11 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। लेकिन बाबा का मन जो था वो वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी नहीं था। तो वो अपने विवाह के कुछ ही समय बाद अपने घर को छोड़ के वहाँ से चले गए थे। घर छोड़ने के बाद बाबा गुजरात चले गए और वहाँ पर एक वैष्णव मठ में उन्होंने दीक्षा लेके साधना की। उसके बाद वो कई जगह घूमते रहे और अपनी साधना में लीन रहे। कहा यह भी जाता है कि 17 वर्ष की आयु में उनको जो है भगवान के दर्शन साक्षात हो चुके थे और उनको ज्ञान भी प्राप्त हो चुका था। लगभग 9 वर्ष साधना करने के बाद बाबा जो है नीम करोली गाँव में रुके और यहीं पर उन्होंने जमीन में गुफा बना ली, जिसके बाद वो यहीं पर साधना में लीन हो गए थे। अब यहाँ पर बाबा के एक परिचित ने जो है बाबा को पहचान लिया, तो वो बाबा के पिताजी के पास गए और उनको उनके बारे में बताया। तब बाबा जी के पिताजी जो थे उनके पास आए और उनसे बोले कि अब उन्हें अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। इसके बाद बाबा जो है अपने वैवाहिक जीवन में दोबारा चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को अपनाया और धीरे धीरे बाबा के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुए। जिसके बाद बाबा ने अपने घर को बहुत अच्छे से चलाया, लेकिन उनका मन जो था वो भगवान में इतना ज्यादा लीन हो चुका था कि 1958 के टाइम पे उन्होंने फिर से अपना घर छोड़ दिया। जिसके बाद वो कई जगह भटकते रहे, लेकिन बाद में जाके वो कैची ग्राम में जाकर रुके, जिसके बाद उसे कैची धाम के नाम से आज जाना जाता है। यहाँ पर बाबा ने 15 जून 1964 को हनुमान जी की एक प्रतिमा स्थापित की थी और हर साल यहाँ पर 15 जून के दिन एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर नीम करोली बाबा का नाम नीम करोली कैसे पड़ा। दरअसल एक बार क्या हुआ, बाबा जो है ट्रेन से सफर कर रहे थे। अब टिकट तो बाबा के पास था नहीं, बिना टिकट के बाबा सफर कर रहे थे। तो वहाँ का जो ट्रेन का टीसी था, टिकट चेकर था, वो आता है और वो सबकी टिकट चेक करता है। अब बाबा से पूछता है कि आपकी टिकट कहाँ है, तो बाबा कर देते हैं मना कि भाई मेरे पास तो टिकट है नहीं। तो वो क्या करता है, आगे था नीम करोली नाम का स्टेशन, वहाँ पर जाते ही जैसे ही ट्रेन रुकती है तो वो बाबा को वहीं पर उतार देता है। इसके बाद बाबा चुपचाप फिलहाल तो ट्रेन से उतर जाते हैं, लेकिन बाबा उतरने के बाद उसी स्टेशन पे उसी जगह खड़े रहते हैं। अब बाबा खड़े रहते हैं तो वो टीसी कहता है कि ट्रेन को चलाओ ट्रेन, लेकिन ट्रेन क्या थी, ट्रेन चलती ही नहीं है। वो खूब मशक्कत करते हैं, ड्राइवर खूब चलाने की कोशिश करते हैं, जो लोको पायलट होते हैं वो खूब चलाने की कोशिश करते हैं ट्रेन, लेकिन ट्रेन जो है हिलने का नाम भी नहीं ले रही थी, उसका इंजन ही स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब ऐसे में वहां पर बड़े अधिकारी जो थे, टीसी से ऊपर के ऑफिसर जो थे, वो आते हैं। उनको बाबा के बारे में पता था, तो वो सारी बातें समझ जाते हैं कि इसने बाबा को बाहर उतारा है और ये ट्रेन बाबा के बिना नहीं हिल सकती, यहाँ पर ही रुकी रहेगी ये ट्रेन। तो वो क्या करते हैं, बाबा के पास जाते हैं, टीसी भी और उसके बड़े ऑफिसर भी, और वहां पर जाके बाबा से क्षमा याचना करते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा आप ट्रेन के अंदर बैठ जाओ, वरना ये ट्रेन यहाँ से नहीं चलेगी और सभी यात्री यहीं पर रुके रहेंगे। जिसके बाद बाबा ने उनकी याचना स्वीकार की और बाबा ट्रेन में बैठ गए। चमत्कार तो तब हुआ जब बाबा जैसे ही ट्रेन में चढ़े और ट्रेन में बैठते हैं, वैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, जिसको देख के बाबा की चर्चा जगह जगह हो गई। उसके बाद बाबा का नाम नीम करोली वाले बाबा के नाम से पड़ गया, इसलिए आज के टाइम में लोग उन्हें नीम करोली बाबा के नाम से ही जानते हैं। तो ऐसे पड़ा था हमारे बाबा का नाम। चलिए बाबा की अब आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताता हूँ जो कि आजकल काफी सारे कथावाचक सुनाते हैं। दरअसल ये कहानी है रिचर्ड अल्बर्ट की, जो कि बाबा का परम भक्त हुआ करता था। लेकिन अब वो बाबा का परम भक्त बना तो बना कैसे। दरअसल रिचर्ड जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करते थे, जो कि इंसानों को वश में करने का जो नशा है LDC, उसके ऊपर खोज कर रहे थे और वो उसका सेवन भी करते थे। तो जब रिचर्ड जो है बाबा से पहली बार मिले तो उसने बाबा को बताया कि बाबा ये ऐसे ऐसे ये चीज है और इसकी चुटकी भर लेने से ना इंसान इस लोक में नहीं रहता, वो दूसरे लोक में पहुंच जाता है। वो मतलब ऐसा हो जाता है कि उसे पता नहीं रहता कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, पूरी तरह से वो दूसरे लोक में ही चला जाता है। तो बाबा कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो बाबा कहते हैं चल ये बता तेरे पास कितनी है ये। तो वो बोलता है कि बाबा 1 मुट्ठी है मेरे पास। अब 1 मुट्ठी आप समझो, जो इतनी सी चीज इंसान को पूरा हिला दे,
वो एक मुट्ठी क्या कुछ कर सकती है। अब बाबा ने कहा अच्छा। उसने बाबा के सामने वो एक मुट्ठी एलडीसी निकाल के रख दी। अब बाबा ने क्या किया, वो सारे के सारे एक बार उठाई और एक बार वही खा गए। अब बाबा ने जैसी वो खाई तो वो सामने बैठा हुआ इतना हैरान हुआ, वो कह रहा कि बाबा ने ये कैसे खा लिया, बाबा का क्या होगा, वो डर गया पूरी तरह। लेकिन बाबा क्या थे, बाबा अपनी मस्ती में बाबा जैसे बात कर रहे थे वैसे ही सबसे बात कर रहे थे। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। बाबा के पास जो भी लोग बैठे हुए थे, बाबा उनसे नॉर्मल बात कर रहे थे कि हाँ ऐसा है, ये है, वो है, चलो सब ठीक है। अब वो उन्हें देख रहा था, यार ये क्या हुआ, जो चीज इंसान इतनी सी ले ले वो घूम जाता है, और बाबा ने इतनी सारी खा ली, उसके बाद भी बाबा को कुछ असर नहीं हुआ। तो उसने बाबा से पूछा, बाबा ऐसा क्या है जो आप पे असर नहीं हुआ। तो बाबा कह रहे, ये जो तेरी चीज है ना, ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। मेरे को जो नशा चढ़ता है वो है आध्यात्म का, और वो नशा अगर तू करेगा ना तो तेरे को भी उस नशे के आगे ये नशा कुछ भी नहीं लगेगा। उस दिन के बाद से रिचर्ड जो है बाबा का जो है परम भक्त बन गया, और उसने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया था। जिसके बाद उसने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था मिरेकल ऑफ लव, कि आप खरीद के या देख के पढ़ भी सकते हैं, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है बाबा की। तो ऐसे करते थे हमारे बाबा चमत्कार। तो अगर आज भी कोई बाबा की शरण में जाता है तो बाबा उसे अपना बच्चा मान के उसकी पूरी सहायता करते हैं, उसके सारे दुख कष्ट दूर कर देते हैं। और बाबा ने ऐसे कई सारे और भी चमत्कार किए हैं, क्योंकि कई सारी कहानियां आज भी लिखी गई हैं। अगर आपको भी ये सारी कहानियां सुननी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और एक बार दिल से जय श्री राम जरूर लिखें।